नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है महान्यूज़ 7 में। और आज के महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर इस विशेष भाग में हम आज जानने वाले हैं बवासीर इस बीमारी के बारे में। वर्षा ऋतु में होने वाली जो बवासीर है उसके क्या समस्या हो सकती है, उसका निवारण जानने के लिए हम आए हुए हैं नागपुर स्थित अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण सहावे से बात करेंगे और जानेंगे कि बवासीर क्या होता है। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर में। तो इससे जुड़ा मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि बवासीर क्या होता है और ये किस तरह की बीमारी है। पाइल्स यानी क्या होता है कि गुदा भाग में विशिष्ट प्रकार की वलियाँ होती है, एनल कुशन जिसको कहा जाता है। वो हर एक इंडिविजुअल्स में नॉर्मली रहती है, पर किसी कारणवश जैसे कॉन्स्टिपेशन है, प्रेशर देने का कारण आया तो उसकी वजह से वहाँ की गुदावलियों में प्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ की वेन्स आर्टरीज फूल जाती है और उसकी वजह से पाइल्स के मस्से जैसे फॉर्म होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्लड जाता है, दूसरा मोशन करते समय मस्से बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, और तीसरा मस्से हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो ये पाइल्स में सबसे पहले उसकी स्टेज क्या है ये ज़रूरी होता है निदान करना। और पाइल्स का मुख्यतः लक्षण देखेंगे तो पेनलेस ब्लीडिंग ये उसका मुख्यतः लक्षण है। इसमें कभी भी पेन नहीं होता है। पेन उसी पाइल्स में होता है जब पाइल्स 4th स्टेज में जाता है। तो पाइल्स में पेनलेस ब्लीडिंग होना ये सबसे पहला लक्षण होता है। जी, तो अगर बवासीर होता है तो बवासीर इस बीमारी में कौन से जो आधुनिक इसमें जो तकनीकें रहती है इलाज के लिए जो उपलब्ध कराई जाती तो वो क्या होता है? एडवांस पाइल्स ट्रीटमेंट के लिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट है, एडवांस बीम बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल ऑटो मेजरमेंट सिस्टम जिसको बीम टेक्नोलॉजी कहते हैं वो है, और पाइल्स की स्टेजेस देख के उसका इलाज किया जाता है। अर्ली स्टेज के जो पाइल्स होते हैं इसमें हम लोग मेडिसिनल, पैरासर्जिकल और सर्जिकल ऐसे 3 डिवाइडेशन करते हैं। मेडिसिनल यानी अर्ली स्टेज के जो पाइल्स है वो ठीक दवाई से ठीक हो जाते हैं, और ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 के जो पाइल्स है इसमें अर्ली ग्रेड 2 अगर है तो इसमें रबर बैंड लाइगेशन ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के रबर से पाइल्स की जड़ों में ट्रीटमेंट किया जाता है और वो मस्से वहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं। वैसे स्क्लेरोथेरेपी होता है, इंजेक्शन थेरेपी। अर्ली ब्लीडिंग पाइल्स जो होते हैं उसमें इंजेक्शन के द्वारा पाइल्स को ठीक किया जा सकता है, और जो एडवांस स्टेजेस होती है पाइल्स की उसमें एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा लेज़र के माध्यम से उपचार किया जाता है। तो इसमें जो बवासीर होता है तो इसमें कौन से मतलब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब इसमें जो बीमारी हो गई है तो सर्जरी के बाद में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए इसमें? पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जैसे पहले हम लोग कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी करते थे, इसमें लॉन्ग टर्म तक पेशेंट को घर में एडमिट यानी भर्ती रहना पड़ता था हॉस्पिटल में। उसके बाद भी हॉस्पिटल के बाद पेशेंट को घर में अपना रूटीन 2 से 3 हफ्ता रेस्ट करना पड़ता था। अभी एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट आने की वजह से क्या है कि पेशेंट को ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना नहीं पड़ता है। पेशेंट अपना 2 से 3 दिन में रूटीन ज्वाइन कर सकता है, और इसमें ज़्यादा चिरफा घाव या टाका न होने की वजह से पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग के लिए भी हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। तो लेज़र की वजह से पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। पेशेंट अपने रूटीन काम पे जल्दी जा सकता है, पेशेंट का समय बचता है और पेशेंट अपने लेज़र ट्रीटमेंट को एंजॉय करता है। अगर इस पर ट्रीटमेंट हो गया या फिर सर्जरी हो गई तो फिर किन बातों का ध्यान पेशेंट को रखना चाहिए और कितने अवधि में ये जो है ये ठीक होता है? एक बार पेशेंट का ऑपरेट हो गया तो ये नहीं है कि ये बीमारी फिर से नहीं हो सकती है। पेशेंट को अपने खान पान में ध्यान रखना है, तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज डाइट अवॉइड करना है, कॉन्स्टिपेशन यानी मलबद्धता होने से बचना है, और ज़्यादा समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन टॉयलेट में नहीं बैठना है, और अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से बनाए कि आपको फिर से वो पाइल्स ना हो। जैसे ये लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको कुछ दिनों तक मोशन के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, प्रेशर नहीं देना पड़ता। इसके लिए हम लोग कुछ मेडिसिन लैक्सेटिव्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, और लेज़र के बाद मोस्टली ये है कि आपको कुछ दिनों तक वहाँ पर लोकल सीड्स बाथ जिसको बोलते हैं, एक कुनकुने पानी में बैठ के सिकाई करना वो करना है, और साथ में कुछ टैबलेट्स उसका हम लोग सेवन कराते हैं। जी, तो जैसे अगर ये जो बवासीर है, बवासीर की सर्जरी के बाद में जैसे कि एक तरह से ऐसा होता है कि सर्जरी करने के बाद में तकलीफ़ें तो होती है, लेकिन लेज़र जो ट्रीटमेंट रहता है ये कितना इस पर प्रभावशाली हो सकता है? लेज़र के माध्यम से जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जैसे मेरे पास एक मॉडल है रखा हुआ, इसमें अगर बताना चाहूँ तो जैसे ये पाइल्स यहाँ पर होते हैं, ये डेंटेड लाइन होती है, उसके अबव पाइल्स होते हैं। तो लेज़र के माध्यम से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो पाइल्स को फीडिंग करने वाली आर्टरी और वेसल्स है
इसके बेस में हम लेज़र एनर्जी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पाइल्स जो है वो वहीं पर श्रिंक हो जाते हैं, एब्लेट हो जाते हैं, लेज़र से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि कोई घाव नहीं रहता है और कोई चीरफाड़ नहीं रहती है, कोई टाके भी नहीं रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि पाइल्स जो है वो वहीं पर श्रिंक होने से अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। और इससे लेज़र का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वहाँ की नॉर्मल टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा वहाँ की जो ब्लड वेसल्स या आर्टरीज है वो एक बार श्रिंक होने के बाद रिकरेंस या रीऑक्लूड नहीं होती है, यानी फिर से वहाँ पाइल्स होने की संभावना नहीं होती है अगर वो प्रॉपर वे से और प्रॉपर लेज़र के द्वारा अगर ट्रीटमेंट किया गया है। तो पाइल्स में लेज़र ट्रीटमेंट करने का ये फ़ायदा है, जिससे अपना समय बचता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं है, क्योंकि अबो डेंटेड लाइन उपचार होता है तो वहाँ पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। तो लेज़र के माध्यम से पाइल्स का उपचार करने से ये फ़ायदा है। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि फिशर और फिस्टुला में क्या अंतर है? हालांकि ऐसा बहुत है कि जनता को नहीं पता है कि अंतर इनको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप एक बार बता दीजिए कि फिशर और फिस्टुला में क्या अंतर है? इसमें डायग्राम में अगर बताना चाहूँ तो फिशर यानी क्या होता है, जैसे यहाँ पर गुद भाग में किसी भी कारणवश कड़ाक संनास होने से, हार्ड स्टूल होने से वहाँ पर चीरा होता है, या ज़्यादा बार लूज मोशंस होने से भी वहाँ पर इन्फेक्टेड फिशर होता है। फिशर यानी चीरा होता है और उससे पेन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी आना, ये सिम्टम्स होता है। तो पाइल्स और फिशर में ये डिफरेंस है कि पाइल्स में जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस ब्लीडिंग है, फिशर में जो ब्लीडिंग है वो पेनफुल ब्लीडिंग है। और फिशुला जो होता है, कभी भी अगर गुदभाग के आजू बाजू में कहीं फोड़ा या फुंसी होती है तो उस फुंसी को अगर उसी समय चिरा दे के बाहर नहीं निकाला तो वो पस गुदभाग में एनस की जगह या रेक्टम में खुलता है, तो इसको फिशुला या नाली घाव कहते हैं। फिशुला में निरंतर पस बहना, वहाँ से ब्लीडिंग आना, दर्द होना, वेदना होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। तो पाइल्स और फिशर और फिशुला इन तीनों में ये डिफरेंस ये होता है कि फिशर अगर लॉन्ग टर्म तक रहा तो पोस्ट फिशर फिशुला तैयार होने के चांसेस रहते हैं। फिशर लॉन्ग टर्म रहा तो उससे भी पाइल्स होने की संभावना होती है, और फिशर से ही फिशुला फॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं। जी, जैसे कि बवासीर होने के पीछे आई थिंक ये फिशर और फिस्टुला एक मुख्य लक्षण है। तो मुझे बताइए कि जो प्रोक्टोलॉजी है ये क्या है, और ये मेडिकल साइंस में ये किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रोक्टोलॉजी यानी दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोलोन, एनास एंड रेक्टम। इसमें आम भाषा में बताया जाए तो जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, अलग अलग स्पेशलिटी होती है, वैसे प्रोक्टोलॉजिस्ट एक स्पेशलिटी है जिसमें गुदभाग के संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका इलाज किया जाता है। इसमें मोस्टली पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, पॉलिप है, या कोलोन से संबंधित बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों का जिस स्पेशलिटी में ट्रीटमेंट किया जाता है उसको प्रोक्टोलॉजी ब्रांच कहते हैं। जी, तो प्रोक्टोलॉजिस्ट में किस तरह से उपचार किया जाता है? इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों का डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे कि अभी पाइल्स को अगर डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम लोग वीडियो एंडोस्कोपी माध्यम से एक जांच करते हैं, जिसमें पेशेंट को कौन सी स्टेज है, कितने पाइल्स है, इसका डायग्नोसिस होता है। पॉलिप है क्या, फिशुला का इंटरनल ओपनिंग है क्या, ये सब इसके माध्यम से पता हो जाता है। इसके अलावा कुछ ब्लीडिंग का कारण ढूंढने के लिए इसमें कोलोनोस्कोपी नाम की एक जांच की जाती है। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि गुदभाग से अतड़ियों की एक एंडोस्कोपी के माध्यम से जांच होती है, उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो विविध प्रकार की जांच, ब्लड टेस्ट कुछ करते हैं, उसके माध्यम से हीमोग्लोबिन कितना है वो जांच किया जाता है। अगर फिशुला है तो MRI फिशुलोग्राम एक टेस्ट किया जाता है, जिससे फिशुला का एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, इसका पता चल जाता है। ये तमाम सारे टेस्ट जो है वो प्रोक्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। जी, तो जैसे एनल फिशर का उपचार कैसे किया जाता है? अगर एनल फिशर का अगर बहुत बड़ी फिशर में मोस्टली 60 to 70% फिशर जो है वो मेडिसिन से हील हो सकते हैं। फिशर में मोस्टली क्या होता है कि वहाँ का एनल प्रेशर बढ़ जाता है, चीरा हो जाता है, तो स्पाज्म मांसपेशियों का होता है। तो ऐसे समय में इनिशियल स्टेज में डाइट मॉडिफिकेशन, तीखा मिर्च मसालेदार डाइट कम करना, लैक्सेटिव्स जिसमें बल्क लैक्सेटिव देना, गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना। इसके अलावा हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर में इनिशियल स्टेज में अगर आप आए हैं फिशर के लिए तो आपको आयुर्वेद मेडिकेशंस दिया जाता है, जिसमें कुछ टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है। और इसके अलावा मात्रा बस्ती करके एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें 10 to 20 ml जो मेडिकेटेड ऑयल है उसको आपको दिया जाता है। तो इससे वो घाव हील हो जाता है और आप ऑपरेशन से या लेज़र ट्रीटमेंट से भी बच सकते हैं। उत्पन्न कैसे होती है एनल फिशर जो है, ये उत्पन्न फिशर का मेन कारण है कि वहाँ पर किसी भी कारण से हार्ड स्टूल होना,
जब भी हार्ट स्टूल इस रास्ते से गुजरता है तो वहाँ पर चीरा होता है, घाव होता है और छाला होता है। जी, तो जैसे प्रोक्टोलॉजी के बारे में जैसे आपने बताया, तो ये इस प्रोक्टोलॉजी के इसमें जो समस्या उत्पन्न होती है तो इसका जो इलाज है वो किस तरह से संभव हो पाता है? सभी प्रकार के पाइल्स फिशर के लिए लेज़र की आवश्यकता नहीं होती है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इनिशियल स्टेज में अगर आप आए हैं तो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, और अर्ली स्टेज में उसका निदान अगर किया जाए तो दवाई से ठीक हो सकते हैं। जैसे पाइल्स के लिए, फिशर के लिए एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। फिशर में भी हम लोग स्पिंक्टरोलाइसिस करते हैं लेज़र के माध्यम से, जिसमें कोई बड़ा घाव नहीं होता है, कोई टाका नहीं होता है, और पेशेंट अपना रूटीन जॉब जल्दी ज्वाइन कर सकता है। वैसे ही पाइल्स में है, पाइल्स में भी हम लोग लेज़र के माध्यम से बेस में एनर्जी देते हैं, पाइल्स वही श्रिंक हो जाते हैं। फिशुला में अगर बात करते हैं तो पहले कन्वेंशनल मेथड जो होती थी सर्जरी की, उसमें पूरे स्पिंक्टर को काटना पड़ता था, दूसरे स्पिंक्टर लॉस होने का डर रहता था, मांसपेशियों का नियंत्रण जाता था। तो अभी एडवांस लेज़र फाइबर ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग लेज़र के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, और फिशुला जो है, जितना फिशुला का ट्रैक्ट है वहाँ तक जाकर लेज़र के माध्यम से उसको एब्लेट करते हैं, तो जिससे मांसपेशियाँ भी कट नहीं होती है, और मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें कोई बड़ा घाव नहीं होता है, तो इससे रिकवरी भी फास्ट होती है। जी, जैसे कि पाइल्स और जो बवासीर है, ये एक शरीर का बहुत ही एक ऐसी बीमारी है जो उत्पन्न होती है शरीर की, इससे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसमें सर्जरी के बाद में किस तरह से बॉडी में चेंजेस होते हैं पेशेंट के, और उनको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हालांकि लेज़र ट्रीटमेंट से उनका काफ़ी रिकवरी हो जाती है, लेकिन फिर भी चेंजेस होते हैं, तो उनको किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? वैसे देखा जाए तो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर रहती है उसमें गर्म पानी में, कुनकुने पानी में बैठ के सिकाई करना, उसमें कुछ एंटीसेप्टिक फिशुला के पेशेंट में हम लोग देते हैं, जैसे बेटाडीन सोल्यूशन है या डिटॉल सोल्यूशन है, वो पानी में डाल के बैठने के लिए देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ क्रीम लोकल एप्लीकेशन लगाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके बल्क लैक्सेटिव, और खाने में आपको जो डाइट है वो फाइब्रस डाइट लेना चाहिए। सीजनल जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं। तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज, अल्कोहल, इसका सेवन बिल्कुल बंद करें, और हो सके तो मोशन 1 या 2 बार जाने की कोशिश करें। ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मोशन को ज़्यादा बार ना जाए। कभी कभी सेंसेशन ऐसा फील होता है कि आपको मोशन आई है, तो कुछ दिनों के बाद वो सेंसेशन भी आपको नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ लोकल एप्लीकेशन मलम के साथ कुछ इंटरनल मेडिसिन दी जाती है, कुछ एंटीबायोटिक 5 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए दिया जाता है, वो लेना पड़ता है। और आपको जो कीगल एक्सरसाइज है आफ्टर 1 मंथ, कीगल यानी गुद भाग की पेशी को आकुंचन और प्रसन्न करना, वो आफ्टर 1 मंथ जो एक्सरसाइज दिया जाता है उसका भी हम पालन करवाते हैं। जी, जैसे कि अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में तो ऐसे पेशेंट्स आते ही हैं जो इस समस्याओं से जुड़े हैं, तो ऐसे में कितना % उनको इससे जो है ट्रीटमेंट में उनको ज़्यादा ये मिलता है? कितना ट्रीटमेंट में अगर आप उनको लेज़र ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कितना सक्सेसफुल होता है सर्वाइव कर पाना, या फिर उनको लेज़र में जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें सभी पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज में आते हैं तो काफ़ी अच्छी रिकवरी होती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी मिनिमम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी नहीं होते। और अभी तक देखा जाए तो पिछले 15 साल में अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में काफ़ी हज़ारों पेशेंट ने इसका फ़ायदा लिया है और वो ठीक हो गए हैं। अभी जैसे आने वाले डॉक्टर्स दिन के उपलक्ष्य में 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक हर साल की तरह इस साल भी हमने एक लेज़र उपचार का 50% छूट वाला शिविर रखा है, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिशुला, पाइलोनेडल साइनस, इन सारी बीमारियों के लिए तथा कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी है या और अन्य लेज़र ट्रीटमेंट है, इन सभी ट्रीटमेंट पर 50% तक छूट हमने दी है। हमारे निरंतर प्रयास रहता है कि ये लेज़र टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेशेंट की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो और सामान्य जनमानस तक इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पहुँचे। ये हमारा अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल का निरंतर लोगो रहता है। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि इसमें कोई एज बैरियर्स है क्या? जैसे कि ये बीमारी है किसी भी एज में हो सकती है, तो आपके हॉस्पिटल में ऐसे कौन से उम्र के जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे आके बैठ करके उपचार लेते हैं? इसमें एज का कोई ये नहीं है। अर्ली मैंने देखा है कि हमारे सेंटर में 5 से 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े व्यक्ति तक पाइल्स, फिशर ये बीमारियाँ या फिशुला ये कॉमन पाया गया है। तो अर्ली एज में अभी ज़्यादा हमें यंग एज में ये बीमारियाँ ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। स्विगी, जोमेटो से हमारा फूड तुरंत कोई भी जो चाहे हम लोग घर पे मंगा सकते हैं। नॉनवेज का सेवन हम ज़्यादा करते हैं, देर रात तक जागना, और अभी जो कॉर्पोरेट्स में हमारे जो जॉब्स है,
लेट नाइट्स पार्टीज़ है, ये सब जो कारण हैं, ये सब पाइल्स फिशर इन बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। जी, जैसे कि वर्षा ऋतु में ज़्यादा करके बवासीर का जो समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसे में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे अभी वर्षा ऋतु शुरू हो गया है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि शरीर, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो शरीरस्था जो अग्नि है, जो पचाने की जो शक्ति है, वो वीक होती है। तो अग्निमांद्य होने की वजह से पाइल्स की समस्याएं ज़्यादा होती है। और नेचुरली इस ऋतु में वात का प्रकोप होता है। शरीर में 3 दोष होते हैं, जिसमें वात, पित्त और कफ। तो शरीर में वात का प्रकोप इस सीज़न में होने से पाइल्स की समस्याएं ज़्यादा मिलती है। इससे कॉन्स्टिपेशन होना, मलबद्धता होना, उसकी वजह से ये सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं। तो ऐसे समय में आपको अगर लगता है कि मुझे पाइल्स ना हो और आने वाले बरसात के सीज़न में इन सभी समस्याओं से मैं दूर रहूँ, तो आपका खान पान नियमित करें। हो सके तो बासी सब्जी, रोटी या बासा खाना ना खाएं। परुषित अन्न, जिसको हमारी भाषा में आयुर्वेद में बोलते हैं, दिन में ना सोए। और क्या होता है कि हो सके तो आप पानी जो है वो कुनकुना पिए, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो सके। और इस सीज़न में बस्ती नाम की एक ट्रीटमेंट हम लोग हमारे सेंटर पर देते हैं, जिसमें आपको पूरे साल भर तक वात की अन्य बीमारियां भी और पाइल्स जैसी समस्याएं भी, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। और जिनको लगता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वो रात को सोते समय हरितकी का चूर्ण, हरड़ जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो हरड़ का चूर्ण रात को 2 से 3 चम्मच कुनकुने पानी के साथ अगर लेते हैं, तो आपको पाइल्स की समस्याएं नहीं होती। तो दर्शकों, डॉक्टर प्रवीण सहाय ने अपने को आज जो बताया है बवासीर के बारे में बताया हुआ है। बवासीर जो बीमारी है वर्षा ऋतु में ज़्यादा होती है, आमतौर पे भी होती है, लेकिन वर्षा ऋतु में खान पान भी चेंजेस हो जाते हैं। अगर आपको ये समस्या है, आप जूझ रहे इस बीमारी से, पाइल्स या बवासीर की ट्रीटमेंट के लिए आप आ सकते हैं अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर प्रवीण सहाय आपकी मदद करेंगे, आपको उपचार बताएंगे। ऐसे ही विषय के बारे में जानने के लिए हम आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जाएंगे और आपकी जो समस्या है उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हेलो डॉक्टर महान्यूज़ 7 पर। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।